द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपने बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक मतलब आप हर कोई नहीं कर सकता। देयर हैज़ जी, टू बी सर्टेन यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर माइंड एंड योर बॉडी आल्सो। तो मेरा एक सवाल है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप आर एंटरप्रेन्योर्स बोर्न? इज इट अ इनबॉर्न क्वालिटी? जैसे लीडरशिप कई लोगों में होती है, कई लोगों में नहीं होती है ना। सबसे बड़े एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी, कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, रूलिंग इंडियन क्रिकेट, बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम जहां पे सचिन खेल रहे हैं, गांगुली खेल रहे हैं, द्रविड़ खेल रहे हैं, युवराज खेल रहे हैं, राइट? सो इज इट ए इनबॉर्न क्वालिटी? इज एंटरप्रेन्योरशिप एन इनबॉर्न क्वालिटी? और अगर नहीं है तो हुँ, हाउ डू यू ग्रूम दैट क्वालिटी? इज इट कंटिन्यूअस डिटर्मिनेशन, ग्रिट, हार्ड वर्क दैट यू पुट इन, द सैक्रिफाइसेस दैट यू मेक टू रीच टू दैट लेवल? मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप एक कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। ये आपकी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन आपको बनाती है और बिगाड़ती है। आपने श्री महेंद्र सिंह धोनी जी का एग्ज़ाम्पल लिया। कहा जाए तो अगर वो मेट्रो सिटी में होते तो उनको बेटर एक्सपोज़र होता। या बट वो एक इतनी छोटी जगह से और इतने सक्सेसफुल हैं आज कि आने वाली जनता सब क्रिकेटर बनना चाहती है। तो साधारण शब्दों में यही है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, आप कहाँ से आते हो ये उस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही ये कोई इनबॉर्न टैलेंट होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको होन करनी है वक़्त के साथ-साथ। आप देखिए ना हमारे माँ-बाप भी अब चलाने लग गए कंप्यूटर, फ़ोन्स, हम्म जबकि उनके लिए टेक्नोलॉजी कितनी मुश्किल थी हैंडल करना। बट उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, उन्होंने हमें पाला-पोसा है। उनको जानना था मेरा बेटा पीछे क्या कर रहा है। वो तो चलिए So on a lighter note. बट ऑन अ सीरियस नोट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ फॉर एनीवन एंड एवरीवन, बट Yeah, एट द सेम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर यार कि द ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। exactly. अगर मैं आज सक्सेसफुल हूँ, ट्रस्ट मी मेरे पीछे बहुत सारे स्कार्स हैं, मेरे पीछे बहुत सारी फेलियर स्टोरीज़ है। फेलियर ज़्यादा है, सक्सेस इधर है। सो इट्स इम्पोर्टेंट क्या आपने उतनी क्षमता है हैंडल करने की कि बॉस आज नुकसान हो गया, तो आपने हिम्मत हार ली। अगर आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं हो और आप रोज़ उठ के वो काम करते रहोगे, आप सक्सेसफुल बिल्कुल होंगे। I mean, Ambani's is a big example. He used to fill petrol at the petrol pump, and today he Yeah. is one of the biggest importers of oil and gas, and even manufacturers. So it's important for you to understand कि आप अपने मन को चंचल ना बनाएं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। वो एक भंवरे की तरह कभी इस फूल से कभी उस फूल पे जाता है। बट एंटरप्रेन्योर का काम है एक ही फूल पे रहना और उसी फूल पे Yeah. काम करके उसमें से हनी निकालना और जाके उधर आपके जो छत्ते में है आप हनी जमा की। तो ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है और देखिए सबकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। ज़्यादा बट आजकल क्या है सब सब एंटरप्रेन्योर्स की, मैं भी शायद एक दिन लैम्बोर्गिनी खरीद लूँगा, मैं भी एक बड़े हम्म पे रहूँगा, मैं भी बिज़नेस क्लास ट्रैवल करूँगा। यार कहीं एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अभी भी इतने हम्बल हैं, वो अभी भी इतने ग्राउंडेड है, दे स्टिल डोंट बिलीव इन दैट मटीरियलिज्म, यू नो। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कम्स विद अ लॉट ऑफ कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव दैट कंटिन्यूटी कि क्या आप हर रोज़ उठ के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, पुश कर सकते Yep. हैं। फेलियर रोज़ आएगी, ये याद रखना आप। इस फील्ड में फेलियर सबसे ज़्यादा है, बट जितना ज़्यादा फेलियर है उतना ज़्यादा सक्सेस रेट है, क्योंकि फेलियर एक लर्निंग है। फेलियर इज़ द गेटवे टू सक्सेस, जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। तो फिलॉसफी लगती है ये, बट फिलॉसफी है नहीं। फिलॉसफी होती क्या है? This is the truth actually. This is the ये truth. आपको जो ज़िंदगी सिखा रही है वही फिलॉसफी होती है, वही आपकी जर्नी की कहानी है। बट आपकी जो लाइफ की फ़िल्म है, आप हमेशा अपने आप को हीरो नहीं बना सकते। तो आप अपनी दुनिया में, अपने ही दिमाग में अगर आपने कहानी बना ली कि मैं तो सक्सेसफुल हूँ, तो फिर आप घर पे ही बैठे रहो ना, आप तो सक्सेसफुल ही हो। बट एज़ एन एंटरप्रेन्योर इट्स योर मॉरल ड्यूटी कि आप इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने सोसाइटी में अपने आस-पास क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं। क्या आप वो लीडर हैं जो बाकियों को भी लीडर बना रहे हैं साथ-साथ, या आप वो डिक्टेटर हो जो बस हुकुम चला रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी कंपनी इसलिए शुरू करना चाहते थे
क्योंकि उनमें ईगो थी। वो किसी और कॉर्पोरेट कल्चर में काम नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी से सुन नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में कंफ्यूजन। योर ईगो इज नॉट योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर सेल्फ Yeah. रिस्पेक्ट इज नॉट योर ईगो। एंड एक एंटरप्रेन्योर में तो ईगो होती ही नहीं है। सो these are some of the very basic ground rules for you as an entrepreneur, and you have to be smart enough to also understand कि भाई मुझे मार्केटिंग आती ही नहीं है, तो मैं क्यों ना किसी एग्जिस्टिंग एक्सपर्ट को हायर कर लूँ। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना सबसे बड़ी गलत बात। आपको ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं बन सकते। ठीक है, इनिशियल पहले साल 2 साल आपको सारा काम Hmm. खुद करना पड़ता है, बट जब आपकी रिसोर्सेज, जब आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट हायरिंग पीपल हु कुड बी ओल्डर देन यू, हु कुड Yeah. बी वे एक्सपीरियंस देन यू, कुड बी यंगर देन यू ऑल्सो। तो वही एक ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है जो एक परफेक्ट टीम को साथ लाता है और वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जिससे जो कलेक्टिव इम्पैक्ट आता है वो एक रिजल्ट पॉजिटिव होता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।